ओके मैम। Okay, first question of exercise 5.5. Chapter Understanding Elementary Steps. Okay, so first question given to us. Which of the following are model from perpendicular lines? Okay, so A part given here. The adjacent edges of a tabletop. Okay, adjacent edges of a tabletop. First question का A part. तो adjacent edges क्या होता है? Suppose this is a table. Table का एक top part है. Okay, top part of this table. और इस top part का adjacent edges. Adjacent edges means side. एडजेसेंट क्या होता है? जस्ट इसके साथ वाला, अपोजिट साइड नहीं, जस्ट इसके साथ वाला, लाइक दिस। आप इसको और इसको ले सकते हो, सपोज ए और ए ले सकते, कोई भी जो साथ वाला, एक साथ वाला हो, लाइक ये दोनों आपने ले लिया, यहां से ये दोनों ले लिया, तो ओके, तो ये दोनों एजेस मिल करके परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। डेफिनेटली फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल हमारा कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। अब इस लाइन को अगर आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है, इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन, इस लाइन को हम रफली थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो क्लियर हो गया कि ए लाइन परपेंडिकुलर मींस इस पर ऐसे एक्सटेंड है, ए लाइन कंप्लीट 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है एंड परपेंडिकुलर लाइन पर ए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। डेफिनेटली जो टेबल टॉप के एडजेसेंट एजेस हैं वो परपेंडिकुलर लाइन है। तो यस, यू हैव टू राइट इट यस। बी पार्ट, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक, हाउ कैन से रेलवे ट्रैक जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है? कांट से, बिकॉज दिस इज अ पैरेलल होता है, दिस इज अ रेलवे ट्रैक। तो ये जो ट्रैक होता है वो पैरेलल होता है, ना कि परपेंडिकुलर होता है। तो you will write no. C part, the line segment forming the letter L. अब जो लेटर L है, ये जो लेटर L है, एक ऐसी स्टैंडिंग लाइन है एंड सेकंड वन एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल। तो फॉर्मिंग हियर 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है लेटर एल। तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। So you have to write here yes, forming 90 degree angle means forming a perpendicular line. D, the letter B. D part. अब B जो लेटर है, हाउ कैन से कि B लेटर, एंगल आपका ये बना और 90 डिग्री मीन्स इस तरह का एंगल होगा। ओके, मीन्स बोथ एंगल ऐसे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, कंप्लीट। सो हाउ कैन से दिस वन इज द फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल? ये तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म ही नहीं कर रहा, बिकॉज ये जो है इस तरह से इतना छोटा एंगल फॉर्म कर रहा है। 90 डिग्री मीन्स इस तरह से होता है, 90 डिग्री आपका फॉर्म करता मीन्स लाइक दिस। ओके, दैट इज ऐसे। तो दिस इज नो, भी जो लेटर है परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, बिकॉज नॉट फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। एक्यूट एंगल,
Now coming on second number question. Let PQ be the perpendicular to the line segment XY. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? ओके, आपको ये बताना है क्वेश्चन फर्स्ट, आप समझो क्वेश्चन है क्या। पी क्यू, ओके, एक परपेंडिकुलर लाइन है एंड एक्स वाई लाइन सेगमेंट, एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी क्यू, ओके, परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इस एक्स वाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए, ओके, दिस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉल्ड ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ए पर पी क्यू इंटरसेक्ट हो रहा है। नाउ हियर गिवन एंगल पी ए वाई, आपको एंगल पी ए वाई क्या मेजर होगा, इसका मेजरमेंट जो होगा इस एंगल का कितना होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री, ओके, क्योंकि एक दूसरे पर एक क्या है परपेंडिकुलर लाइन है, दैट्स व्हाई फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल, सो हियर यू विल गेट 90 डिग्री एंगल, ओके, सॉल्यूशन PAY, angle PAY is a 90 degree angle. Now, question number 3. There are two set square in your box. अब सेट स्क्वायर क्या होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, टू सेट स्क्वायर होता है जिसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, लाइक दिस, इस तरह का सेट स्क्वायर होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। So here asking in your question, what are the measure of the angles that are formed at their corner? अब इसका जो कॉर्नर में जो एंगल बन रहे हैं उसका मेजरमेंट आपको बताना है कि क्या होगा। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन? क्या इसमें कोई एक एंगल होगा जो कॉमन दोनों में ही होगा, दोनों सेट स्क्वायर में होगा? तो लेट अस सी, हैव और नॉट कॉमन एंगल मिल रहा है कि नहीं हमें। हम लोग पहले उसका एंगल तो फाइंड आउट कर लेंगे कितना होगा। तो सपोज आप इस सेट स्क्वायर को ले लो एक का, तो एक का एंगल, इसका जो एक छोटा वाला, इसका जो ए है यहाँ जब सबसे पतला वाला है, इसका मेजरमेंट होगा 30 डिग्री, हियर 60 डिग्री और ए आपका 90 डिग्री, इसका मेजरमेंट 30 degree, here 60 degree, and this one is a 90 degree. And this set square measurement of angle, this one is a 90 degree, here 45. Okay. तो फर्स्ट सेट स्क्वायर का मेजरमेंट क्या होगा? थर्ड नंबर 90 डिग्री, 30 degree and 60 degree. This is our first set square. Second set square का होगा 90 degree, 45 degree and 45 degree. Okay. So this is the angle of this set square. वो आपका जो सेट स्क्वायर है ज्योमेट्री बॉक्स में उसका भी मेजरमेंट यही होगा। Common, now common angle, if you observe, so 90 degree on both, दोनों में कौन सा कॉमन है? 90 डिग्री एंगल दोनों ही सेट स्क्वायर में कॉमन है, तो कॉमन यू विल गेट 90 डिग्री, कॉमन एंगल इक्वल 90 डिग्री। ओके, now moving on next question, question number 4.
here given a line zero, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ एक और में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numbers. Now here A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, alphabet given on top. And line, this one given L. क्या line है L? And perpendicular line given D, between D and E. यहाँ sorry E like this. E and C. E and C. And line is, ये line जो है M है perpendicular line. Okay. ये already यहाँ given है. Okay, point this one E. Okay. Now A part, study the diagram. Fourth number question, study the diagram. The line is perpendicular to line M. Okay, आप इसको डायग्राम को देखना है और लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है वो L है एंड L आपका नंबर गिवन है वो लाइन है. नाउ A पार्ट ECE इक्वल EG. A part given to us CE equal EG. Okay, CE means यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा यूनिट E तक. Now EG, E से G. Okay, means ये both are equal है और not आपको बताना है. क्या A equal है? तो इफ यू काउंट, अब यहाँ से आप काउंट कर लो, यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट, मीन्स बोथ साइड आपको कितना यूनिट मिला? CE इक्वल 2 यूनिट, C से E तक कितना है? 2 यूनिट. एंड EG, E से G 1 and 2. EG also 2 यूनिट, मीन्स CE इक्वल EG. क्योंकि दोनों में ही 2 यूनिट है, वही 2 यूनिट है, दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल. CE इक्वल EG. ओके, नाउ मूविंग ऑन, दिस इज द A पार्ट. नाउ B पार्ट. हियर यू राइट यस, यहाँ आप एक और मेंशन कर दो यस. CE इक्वल EG. Now B part. Does CE bisect CG? PE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है CG को, ये आपको बताना है. तो बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई लाइन किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये दोनों साइड जो है इक्वल होता है. मिड पॉइंट को मीन्स बाइसेक्ट करता है
इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो दैट इज कॉल्ड ए बाइसेक्टर। ये आपका बाइसेक्ट हो गया, ये साइड को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। ओके, सो हियर गिवन, साफ नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है मैम? आ रही है, मैम आ रही है। So now B part is CE bisect CG। दस आपको ये बताना है B CE bisect चल रहा है कि नहीं, CG को bisect CG। अब CE here CE A लाइन हो गया, और CG C से लेकर के G तक, मीन्स C से G तक आप देखो जो बाइसेक्टर लाइन है, बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल यूनिट है कि नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो C से E तक आप देखो जहां बाइसेक्टर है, CD 1 यूनिट, ओके। C से G तक जो है C to E, अगेन CE, यस बेटा, CE equal 2 unit, 1 unit पी के बाद क्या लिखा है मैम? Yes. बी नंबर में पी के बाद क्या लिखा है? तो ये आपको 1 यूनिट C से लेकर के E तक हमने बाइसेक्टर के पहले इधर का पार्ट देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखना है पहले, एंड हियर, और दोनों को कंपेयर करना है कि बोथ साइड आर इक्वल और नॉट, मीन्स दोनों साइड जो यूनिट है वो इक्वल है कि नहीं। B से लेकर के C तक, सॉरी C से D, और नीचे अगर देखो नंबर है, ऊपर अल्फाबेट है, C से D 1 यूनिट, अगर नंबर देखोगे तो 3 से 4 आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1 यूनिट मिला, एंड D से E 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा 2 यूनिट मिला। ओके, तो C से E तक आपको कितने यूनिट मिले, 2 यूनिट, here also 2 यूनिट आपको मिलेगा। आप यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, E से F 1 यूनिट, F से G 1 यूनिट, 1, एंड here also 1, तो 1 1 2 हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाइसेक्टर के पहले भी आपको 2 यूनिट मिला, और बाइसेक्टर के दूसरे साइड भी, इस लाइन के दूसरे साइड भी 2 यूनिट मिला, मीन्स CE, अगेन CE इक्वल EG, जो कि फर्स्ट पार्ट में CE इक्वल EG। ये जो बाइसेक्टर लाइन है वो क्या है, CE, यहां से लेकर के CE इक्वल EG, मीन्स दोनों साइड जो बाइसेक्टर लाइन के दोनों साइड है इक्वल पार्ट है, ओके, क्योंकि यूनिट इक्वल है। तो CE, अगेन CE 2 यूनिट इक्वल, एंड EG इक्वल 2 यूनिट। आपको यूनिट काउंट करना है, मीन्स यस यू विल राइट इट, यस C is bisect, CE is bisector, क्या कर रहा है, bisect CG, okay, this is your solution, yes, every part हो गया। Now see part, identify any two line segments for which CE is the perpendicular bisector। अब आपको any two line segments आपको बताने हैं, लाइन सेगमेंट जो कि बाइसेक्टर आपका क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, इसमें से कोई भी 2 लाइन सेगमेंट आपको लेना है। मैम AH और AF, यस, आप दोनों साइड कोई
भी आप लाइन सेगमेंट लोगे तो दोनों साइड जो है यूनिट, यू विल गेट सेम। यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट शुड बी सेम होना चाहिए। सपोज यू टेक बी एफ, अब बी से लेकर के एच तक अगर आप ले रहे हो तो एक बाइसेक्टर के पहले आप यूनिट काउंट कर लो। तो बी मीन बी से सी तक 1 यूनिट, सी से डी 1 यूनिट एंड डी से ई 1 यूनिट। तो 1 1 एंड 1, यू गेट 3 यूनिट। बी से ई तक आपको 3 यूनिट मिला। नेक्स्ट अब ई आफ्टर ई एफ अगेन 1 यूनिट, एफ बी 1 यूनिट एंड जी एच 1 यूनिट। अगेन आफ्टर बाइसेक्टर लाइन, जो बाइसेक्टर है उसके बाद का भी जो यूनिट है यू गेट 3 यूनिट। दैट्स व्हाई दोनों बाइसेक्टर के दोनों साइड में आपको इक्वल पार्ट मिला। दैट्स बाइसेक्टर है, दो साइड इक्वल यूनिट है इसलिए बाइसेक्टर है। ओके, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया? सी का डी एच, लेकर के एच तक जो है तो बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट है। ओके, जी सी जी आप सकते हो, सी से लेकर के ई तक सेकंड सी जी। ओके, सी जी नाउ यू विल चेक this line is bisect CG or not. So here C से स्टार्ट करो 1 यूनिट, C to E 2 यूनिट, आपको मिला C to E 2 यूनिट and E to G 1 and 1, you will get 2 यूनिट। तो दोनों साइड E से G तक 2 यूनिट and C से E तक 2 यूनिट मिले। That's why CG also line segment है which is bisector E। कौन सा लाइन bisector है CG को? PE लाइन। ओके, नाउ और मिल सकता है आपको यहाँ से 2 लाइन सेगमेंट बताने हैं। वन मोर लाइन सेगमेंट डी एफ, डी एफ भी लिख सकते हो क्योंकि डी ई आपको यहां से लेकर के यहां तक 1 यूनिट मिला। इफ यू टेक डी एफ अगर लेते हो डी एफ, तो डी से लेकर के एफ तक आपको डी से डी ई 1 यूनिट एंड ई एफ 1 यूनिट। तो दोनों साइड आपको कितना कितना यूनिट मिला? 1 1 यूनिट। मीन्स डी एफ ऑल्सो लाइन सेगमेंट। ओके, तो ए 3 लाइन सेगमेंट आपके हो गए। इसमें आपको 2 ही बताने हैं, ओनली 2 लाइन सेगमेंट यू हैव टू राइट इट विच PE is the perpendicular bisector, PE star. Okay, so this is the C number. Now moving on D part. Are these true? D part में here D part given है, तो इसमें आपको बताना है कि जो given the sign है D part का, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट ट्रू है कि नहीं है। प्लीज म्यूट योर स्पीकर। ओके, डी का फर्स्ट पार्ट, डी फर्स्ट पार्ट हियर गिवन AC greater than FG, AC greater than FG मीन्स AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक, A से लेकर के C तक आ जाओ आप, AC। ओके, ग्रेटर देन FG, FG। ओके, तो F से G तक 1 यूनिट है,
A to C 2 units, AB1 and BC1. So A to C you will get 2 units. यहाँ से यहाँ आपको मिला 2 units. चलो AC equal 2 units and FG equal 1 unit. Okay, so greater कौन सा है? Definitely AC is the greater than FG. So you have to write here true. एक क्या होगा? AC greater than FG means true. Okay, true. Now second part, CD equal GH. Second part figure CD equal DH. CD equal DH. DH. तो CD ऑप्शन से CD तो 1 यूनिट हुआ यहाँ, C से D 1 यूनिट, बट DH, तो D से आप H तक अगर काउंट करोगे तो आपको का यूनिट ज्यादा होगा. तो काउंट से कि बोथ आर इक्वल. CD इक्वल GH. GH है. Something is wrong or what? Okay, so GH also यहाँ से लेकर के GH से 1 यूनिट है, 1 यूनिट, and CD also 1 unit, means both are equal. Yes, आपका क्या है? Yes, true. क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? ट्रू और फॉल्स. ट्रू. ओके, दिस इज ट्रू. थर्ड पार्ट, BC लेस देन EH. फर्स्ट BC लेस देन EH. ये आपको बताना है कि BC जो है EH से लेस है. BC BC 1 यूनिट. B से C 1 यूनिट मिला आपको, 1 यूनिट, एंड EH. तो E से H, EF GH. तो E to H आपको 1 2 3 यूनिट, यहाँ मिला आपको 3 यूनिट. You'll get. So here you'll get BC, you'll get 1 unit, and EF you'll get 3 units. So BC equal 1 unit. Direct I'm writing here BC 1 and here EF 3. So definitely EF is a greater. नीचे का दिखाई नहीं दे रहा. नीचे का दिखाई नहीं दे रहा. ओके ओके. थर्ड पार्ट, BC नंबर 2 EH. तो थर्ड नंबर मैम ट्रू और फॉल्स? आप Ma'am, बताओगे true. मुझे. ट्रू. मैम ट्रू. Why? Because BC Ma'am, all are true. BC